नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका पे। आशा करती हूँ कि आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे और बार बार अपना रिवीजन कर रहे होंगे। आपके रिवीजन को और आपके एग्ज़ाम की तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम मैं भी आपके साथ रखना चाहती हूँ, जिसमें हम टॉपिक लेके आ रहे हैं साहित्यकारों की आश्रयदाता। जो भी तैयारी पहले से कर रहे हैं वह ये जानते हैं कि जो हमारा साहित्य के आश्रयदाता है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से एक या दो से तीन प्रश्न आते ही आते हैं। पीजीटी में आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे और टीजीटी में आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को करके आप अपने 1 से 2 प्रश्न पक्के कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आपको सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। ये हमारे हैं साहित्यकार और इधर हमारे क्या लिखे हुए हैं, इधर हमारे लिखे हैं आश्रयदाता। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो पुष्पदंत है, पुष्पदंत किस काल के कवि हैं। ये हमारे आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, ये हमारे आदिकाल के कवि हैं और इनके आश्रयदाता कौन थे? कृष्णराज तृतीय, जो राष्ट्रकूट वंश के राजाधिराज थे। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। और सेकंड कौन है? महामात्य नन। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। सेकंड है हमारे भिखारी दास। भिखारी दास के कौन है? हिंदुपति सिंह। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चंद्रबरदाई, ये इसको तो हम सब जानते हैं। चंद्रबरदाई इनके कौन थे? महाराजा पृथ्वीराज चौहान। और जैसा कि हम जानते हैं कि शुक्ल जी ने इनको क्या कहा है? शुक्ल जी ने इसको हिंदी साहित्य का क्या कहा है? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। और इनको प्रथम महाकवि। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे जगनीक। जगनीक के कौन है? परमादिदेव। कौन है ये? परमादिदेव परमाल। हमें पता है कि जगनीक ने लिखी भी है। क्या है इनके? एक मिनट। इनकी रचना का नाम क्या है? जैसे कि हम जानते हैं परमाल, रासो। इसके अलावा हम देखते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के कौन है? बलबन। ठीक है, ये हमारा याद करने वाले हैं, तो इसको हम अपना जल्दी कवर करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि अमीर लोगों के पास क्या होते हैं? अमीर लोग अपने आप में उनमें बल हो जाता है। तो अमीर खुसरो के कौन थे? बलबन। विद्यापति के कौन थे? राजा शिव सिंह और राजा कीर्ति सिंह। तो इनको भी हम ध्यान रखेंगे, राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह। ठीक है, विद्या जिसके पास होती है उसकी शिव भी पूजा करते हैं और उसके को कीर्ति भी मिलती है। कुतुबन कौन है? ये हमारे सूफी कवि हैं। इनके कौन थे? बादशाह हुसैन शाह जौनपुर। ठीक है, इसमें हमारे एक ये इम्पोर्टेंट है, विद्यापति इम्पोर्टेंट है और हमारे अब ये केशव दास इम्पोर्टेंट है। केशव दास का है हमारा इंद्रजीत ओरछा नरेश के भाई। ठीक है, कौन थे केशव दास के आश्रयदाता? इंद्रजीत ओरछा नरेश के भाई। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम अपनी स्लाइड को।
अब देखते हैं इसमें चिंतामणि। चिंतामणि के कौन है? भोंसला राजा मकरंद शाह। कौन है? भोंसला राजा मकरंद शाह, जो नागपुर से थे। ठीक है, तो आप नोट डाउन करते रहेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है आप सभी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र के कौन है? राम सिंह है, जो जयपुर नरेश के पुत्र थे। ठीक है, कुलपति हमारे साहित्यकार हैं। और राम सिंह कौन है? राम सिंह इनके आश्रयदाता हैं, जो जयपुर नरेश के पुत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आगे हमारे देव। हम सभी को पता है कि देव अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। देव के आश्रयदाता कौन कौन है? आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य है, कुशल सिंह, राजा भोगीलाल, राजा उद्योत सिंह, सुजानमणि, अली अकबर खां और राजा मोतीलाल। ठीक है, इनको हम ध्यान रखेंगे। आ जाते हैं उसके बाद हम मतीराम। मतीराम बहुत इम्पोर्टेंट है, मतीराम बहुत इम्पोर्टेंट है। महाराज भाग सिंह कौन थे इनके आश्रयदाता? महाराज भाग सिंह, बूंदी नरेश राजा। ठीक है, आगे चलते हैं। मंडन के मैं बता देती हूँ, वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मंडन के कौन है? राजा मंगल सिंह। अब आ गए पद्माकर, क्योंकि मेनली जो हमारे आश्रयदाता हैं आपको ध्यान रखने हैं वो हमारे रीतिकाल के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो मोस्टली प्रश्न हमें देखने को मिले हैं वो रीतिकाल से ही मिले हैं। ठीक है, पद्माकर के कौन कौन हैं? पद्माकर के हैं महाराज रघुनाथ नागपुर से, हिंदुपति सिंह पन्ना, राजा प्रताप सिंह जयपुर, जगत सिंह जयपुर, भीम सिंह जयपुर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं बेताले। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और आज तक पूछे नहीं गए हैं, फिर भी आप देख लीजिए। इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप इनको नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। बेताले राजा विक्रम सिंह। ठीक है, घनानंद। घनानंद रीतिकाल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। कौन है इनके? मोहम्मद शाह रंगीले। कौन है इनके आश्रयदाता? मोहम्मद शाह रंगीले। इसके आगे हम देखते हैं सोमनाथ। सोमनाथ के कौन है? प्रताप सिंह। कौन है? प्रताप सिंह। सूदन। सूदन के कौन है? सुजान सिंह उर्फ सूरजर महल, भरतपुर से। ठीक है, बोधा, जिनका असली नाम बुद्धिसेन था, इनके कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट है। बोधा, पन्ना नरेश महाराज खेत सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं। ठाकुर, बोधा, आलम ठाकुर, ये सारे आपको नाम से बोध हो रहा होगा, हमारे रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, तो ठाकुर के कौन हैं? ठाकुर के हैं हमारे राजा केसरी सिंह और राजा पारीक्षत। ठीक है, इसके अलावा हमारे वृंद कवि आते हैं, इनके हैं महाराज जसवंत सिंह जो जोधपुर से थे और रूप सिंह जो किशनगढ़ से थे। ठीक है, आगे देखते हैं लाल कवि। गोरेलाल भी नाम है इनका। लाल कवि इनके कौन है? महाराज छत्रसाल बुंदेला। ठीक है, आगे ब्रह्मदत्त, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी वीडियो में आपके लिए सब अवेलेबल है, जो इनको पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, हम देखते हैं बेनी प्रवीण।
बेनी परवीन के कौन थे? नवल कृष्ण उर्फ ललन। बेनी बंदीजन के कौन थे? महाराज टिकैत राय। ठीक है। आगे देखते हैं हम। रतन कवि राजा फतेह शाही, श्रीनगर गढ़वाल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके आपसे आश्रयदाता पूछे भी जाते हैं। जिनको मैं इम्पोर्टेंट बता रही हूँ वो उनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और उनको आप ज़रूर याद करेंगे। ठीक है। कौन है इनके? छत्रपति महाराज शिवाजी और महाराज छत्रसाल पन्ना नरेश। ये दो इनके हैं जो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमको पढ़ने हैं। कौन है भूषण के? छत्रपति महाराज शिवाजी और महाराज छत्रसाल। ठीक है। अभी हमने देखा था ऊपर लाल कवि, इनके जो थे महाराजा छत्रसाल वो कहाँ के राजा थे? बुंदेला के। ये भी हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। और अभी जो हमने पढ़े भूषण, इनके जो महाराजा छत्रसाल हैं ये कहाँ के हैं? ये पन्ना नरेश के हैं। ठीक है। पन्ना नरेश है मतलब। आगे देखते हैं हम। आगे है हमारा सुरीति मिश्र, मोहम्मद शाह दिल्ली। करण कवि महाराज हिंदुपति सिंह पन्ना नरेश। ठीक है। गुमान मिश्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। गुमान मिश्र राजा अकबर अली खां पिहानी। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं अब आलम। आलम के कौन है? शहजादा मुअज्जम, औरंगजेब द्वितीय का पुत्र। हित वृंदावन दास बहादुर सिंह, महाराज सिंह नागरीदास जी के। ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आएगी और आप इनको ज़रूर याद करेंगे क्योंकि इनसे एक प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पे मैंने आपको सारे मुख्य जितने भी हमारे मुख्य आश्रयदाता थे वो आपको बताने का प्रयास किया है, तो आप उन सभी को याद कर लेंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ जल्दी ही।